अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सना शमीम है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वक्त फेरिको के प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर रही हूँ। आपने अक्सर सुना होगा कि ये शख्स बड़ा नार्सिसिस्ट है, इस शख्स के अंदर बड़ी नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं, या इसके अंदर बड़ी इस तरह की आदतें हैं, अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं है। सबसे पहली बात, यहाँ पर हमें लेबलिंग से बचना है। हम लोग बड़ी जल्दी करते हैं किसी को भी लेबल करने में। तो नार्सिसिस्ट एज सच इज़ नॉट द प्रॉपर वर्ड। हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स होते हैं। अब समझने वाली बात ये है कि नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स होते क्या हैं। अक्सर आप लोगों ने लोगों में सुना होगा कि हर चीज़ में अपने आप को ज़्यादा हाई समझना कि ये सब तो मेरी वजह से हो रहा है, यानी मैं ही हूँ ज़िम्मेदार जिसकी वजह से ये सारे अच्छे काम हो रहे हैं, या फिर मैं ना होता तो तुम लोगों का क्या होता। नॉर्मली हम मजाक में ऐसी चीज़ें करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के ट्रेट्स होते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई दूसरा उनकी तारीफ़ ना करे तो वो अक्सर इसका इजहार एग्रेसिव स्टेट में आके भी करते हैं। और अक्सर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाले लोग या नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स वाले लोगों को डिप्रेस भी पाया जाता है, और उसकी वजह ये होती है कि उनको इस वजह से डिप्रेशन होता है कि जो वो चाह रहे हैं, यानी अपनी ज़्यादा अहमियत कर लोगों के सामने मेंशन करना, या फिर लोगों को इस बात में मजबूर करना कि वो उनको अहम जाने और वो ना हो पा रहा हो, तो फिर वो लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अक्सर ये वाली एबिलिटीज़ या हम ट्रेट्स जो हैं अक्सर जो पैदा हो जाते हैं, उसकी वजह उनकी अपनी फ्रेजाइल सेल्फ एस्टीम भी होती है। इसके बारे में अक्सर थ्योरीज़ हैं, जिनमें से कुछ थ्योरीज़ ये कहती हैं कि अगर बचपन में किसी भी वजह से अगर बच्चों को वो चीज़ ना मिले या वो रीइंफोर्समेंट ना मिले जो वो चाहते हैं, या फिर जो उनकी खूबियां हैं उसके बारे में उनको वैसी तारीफ़ ना मिले, तो भी उनके अंदर ये ट्रेट्स पैदा हो जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाए, यानी कि इनकंसिस्टेंट वे हो उनकी परवरिश का, तो दोनों सूरतों में उनके अंदर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स पैदा हो सकते हैं। आप लोगों के लिए इस वक्त जानना ये ज़रूरी है कि अगर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स वाला कोई शख्स आपके घर में मौजूद है, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र कराने के लिए एक वजह बन सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर उसके आसपास के लोग इस बात पे मजबूर होते हैं कि या तो वो उसकी बात माने, या फिर घर में एक कोहराम मच सकता है, शोर शराबा हो सकता है, प्रॉब्लमैटिक कंडीशन हो सकती है, जिससे बचने के लिए अक्सर वो साइकिल को रिपीट होने देते हैं जो नार्सिसिस्टिक ट्रेट वाले लोग चाह रहे होते हैं या फिर कर रहे होते हैं। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट जो समझने वाली है वो ये है कि अक्सर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स वाले लोग जब डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो वो हेल्प लेने के लिए भी नहीं जाते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की सेल्फ रिफ्लेक्शन है और आप जानते हैं कि आपके अंदर जो भी बात आ रही है, जो भी मसला आ रहा है, वो हेल्प से सॉल्व हो सकता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए एक चांस ही लेके देखें कि किस तरह से हम अपने आप को या तो बेहतर कर सकते हैं, या फिर अपने एटलीस्ट अपनी इन ट्रेट्स को मैनेज कर सकते हैं। सिमिलरली उनके घर वाले भी इस चीज़ को आके लर्न कर सकते हैं कि कैसे इस तरह की प्रॉब्लम्स और इस तरह के लोगों को मैनेज किया जा सकता है। अगर ये ट्रेट्स अक्सर पर्सनालिटी का पार्ट बन जाते हैं, तो अगर ये ट्रेट्स अगर पर्सनालिटी का पार्ट बन गए तो उसके बाद मैनेजमेंट हो सकती है। इसलिए अगर आपको नज़र आए कि 18 ईयर्स से पहले किसी के अंदर ये ट्रेट्स हैं, तो कोशिश कीजिए कि किसी थेरेपिस्ट से रब्ता करके मैनेज करना और इनको डील करना सिखाएं, ताकि ये लोग अपने लिए और दूसरों के लिए किसी भी तरह से किसी मुश्किल का बाइस ना बन सकें। याद रखिए, हमारी सोसाइटी में जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन सब में ये जानना ज़रूरी है कि इन सब को हेल्प की ज़रूरत है। इनको किसी बेस पे किसी जगह लेबल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनकी हेल्प के लिए ज़रूर इनको रिफ्लेक्शन दें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फेरिको.com के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ आप बासानी एक क्लिक पर किसी भी साइकोथेरेपिस्ट या फिर किसी प्रोफेशनल से रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।